तय कर पाए, या हमारे बुजुर्गों ने, या हमारे समाज में अलग अलग काम करने वाले लोगों ने, अध्यापकों ने, बुद्धिजीवियों ने, और राजनीतिक लोगों को बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता हूं कि वो बिल्कुल खाली लोग होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। वो ये दम भरते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया कि शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मेरा मानना है, मैं ये बात अपने अध्ययन पे कहता हूं, शिक्षा आपकी मार्कशीट अच्छी और बुरी बनाती है। जिस राष्ट्र के लोग अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं वो कभी राष्ट्र नहीं बचाते। मार्कशीट की चिंता करने वाले सिर्फ अपनी नौकरी बचाते हैं और कुछ नहीं करते। आप अनादिकाल से देख लीजिए और वर्तमान में देख लीजिए, आज की युवा पीढ़ी के सामने आज भी भारत में 10-10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले लोग, वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने वाले लोग, रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले लोग, यूजीसी के चेयर बनने वाले लोग, 10 साल तक मूक दर्शक बन के वो आदमी खड़ा रहा और एक विदेशी महिला ने अपनी सत्ता चलाई। इसलिए क्योंकि उसे अपनी मार्कशीट के कारण अपनी नौकरी की चिंता थी, राष्ट्र की चिंता नहीं थी। और आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आप इतने महान लोग हैं। हमारे देश में लोग तारीफ करने से भी किसी के कतराते हैं। मैं मानता हूं कि जब तारीफ करें तो दिल खोल के करें। ये थोड़ी सी करने से, कुछ कम करनी है, कहीं बड़े न कोई हो जाए। गुजराती 2022 के भारत में एक राष्ट्र के रूप में देखें, आज भी आप 5.5 करोड़ का राज्य है। आपके बारे में तरह तरह के कहावतें हैं। आप मीठा खाना खाते हैं, आपके खाने की डिशों के नाम मिसाइल जैसे होते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप फौज में नहीं जाते हैं। ये सब बातें आपके बारे में प्रचलित हैं। लेकिन ये राय बनाई, उसमें आपके बुजुर्गों की थोड़ी सी गलती थी। ये राय ऐसे नहीं बनी। अब अगर ये राय बदल रही है तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितने समझदार लोग हैं कि 47 में जो गलती इन्होंने की थी उसको 2014 में पलट दिया। इसलिए आपकी छवि बनी ऐसी, उनका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए सिर्फ मेरी मां ने बताया है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मुझे अपने पिता का नाम पता है, इस राष्ट्र के पिता का नाम नहीं पता। भारत की सनातन संस्कृति में कोई राष्ट्र का बेटा हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। लेकिन चाटुकारिता की पराकाष्ठा है इस देश में। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टीज ने बिना हमसे पूछे, बिना भारत मां से पूछे ही हमारा बाप कौन है ये बता दिया है। और हम उस बाप को पिछले 70 सालों से ढो रहे हैं। ये सच्चाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में कोई अपमानित बात नहीं है। हम भगवान राम के चरित्र पे, सीता के चरित्र पे, सबके चरित्र पे बात कर सकते हैं। भगवान राम के पिताजी की 3 पत्नियां थी, सब चीज पे हमारे यहां बहस हो सकती है, राष्ट्रपिता पे नहीं हो सकती।
राष्ट्रपिता पे जितनी बहस करोगे उतने ही कपड़े उतर जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपिता पे कुछ भी कहते ही जेल हो जाती है। यह अजीब देश है। 70 साल पहले किसी पार्टी ने कहा कि ये तुम्हारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी टिप्पणी से जेल हो जाएगी, लेकिन अनादिकाल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता, उनके बारे में खुलेआम एक देश के बहुत जागरूक विश्वविद्यालय के अंदर 10 साल तक अनर्गल बातें कोर्स के माध्यम से पढ़ाई गई, लेकिन भारत के किसी हिंदू ने उनको गाली नहीं दी। इसलिए शिक्षा आपको कुछ हद तक कायर भी बना देती है। इसलिए कि आपको लगता है कि जो मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, जो किताबें प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं आपके लिए, हमें आंख बंद करके उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद जो जवाब लिखेंगे उसी से नंबर मिलेंगे, चाहे वो आपके अपने ही बाप को गाली क्यों ना दे रहा हो। हम डिग्री के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे डिग्री मिल जाने के बाद पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए पास 1 का कोर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर है, जहां बहुत महान महान ज्ञानी रहते हैं, अद्भुत ज्ञानी रहते हैं, और हर राज्य से हर 5 साल बाद छठे हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां कोई बोला नहीं, राष्ट्रवादियों की कतारें लगी हुई हैं। सुबह सोने से लेके उठने से, खाने से, चलने से, फिरने से पहले राष्ट्रवाद जिनकी नसों में बहता हो, ये वो दावा करते हैं, लेकिन इस बात को कभी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। और हम ये पढ़ते रहे क्योंकि हमको डिग्री की चिंता थी। उन 10 सालों में हजारों बच्चे सनातनी परिवार के उसी बीए पास 1 के कोर्स से पास करके निकले, लेकिन किसी बच्चे ने अपने घर पे, किसी चाय के ढाबे पे, किसी सभा में पर्सनली और ओपनली कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको लगता था कि इस कंट्रोवर्सी में मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो डिग्री चाहिए। शिक्षा और डिग्री इतना कायर बना देती है आपको। उस बीए पास 1 के कोर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जो देश की राजधानी है, जे रामानुजम की किताब पढ़ाई जा रही थी, और उस किताब में एक चैप्टर पढ़ाया गया। जरा अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या कोई शिक्षा, क्या कोई डिग्री मुझे अपने उन आराध्यों को जिनको मैं पूजता हूं, उनको कोई गाली देने लगे, उनके बारे में घटिया से घटिया टिप्पणी कोई करे, और वो क्लास में कोर्स का हिस्सा हो, और मैं इसलिए न बोलूं कि मैं बोलूंगा तो मेरे नंबर कम आ जाएंगे, ऐसी शिक्षा को गड्ढे में फेंक देना चाहिए। इसलिए जे रामानुजम की किताब बीए पास 1 कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया गया कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ। मां सीता के उनके पति भगवान राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह शिक्षा ने आपको कायर बनाया कि 10 साल तक सनातनी हिंदुओं के बच्चे ये पढ़ते रहे, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। इसलिए आज आपको कोई गाली देके भाग जाता है तो पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए आज आप सही बात को भी सही कह रहे हैं, तब भी नुपुर की हत्या करने के लिए चौराहे चौराहे पागल जिहादी घूम रहे हैं। यही फर्क है। जिस डिग्री को आप पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक पहुंचने के लिए ले रहे हैं, एक नाम बता दीजिएगा
कि बहुत पढ़े लिखे, डिग्री, हाई डिग्री में 10 डिग्रियां, पीएचडी, इसमें भी उसमें भी करने वाले ने किसी ने कभी राष्ट्र विरोधी ताकतों को चुनौती दी हो? क्योंकि उसका ज्ञान सिर्फ उसकी पढ़ाई में, उसका परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी मां, बस इसके इर्द से अलावा आगे नहीं गया कभी। इसलिए शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षा स्कूल में मिल सकती है, कॉलेज में मिल सकती है, ज्ञान सिर्फ गुरुकुल में मिलता है। ज्ञान सिर्फ मां से मिलता है, पिता से मिलता है। आज भले ही उनके रूप बदल गए हो, यह मंदिर सिर्फ प्रसाद चढ़ाने के लिए और गलत कामों की